इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस की इस तकरीब सईद में तशरीफ़ लाने वाले हमारे जुमला बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। हज़रात, आज की ये अज़ीमुश्शान इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिसमें हम और आप हाजिर हैं, थोड़ा सा आप लोग सुनने और सुनाने का माहौल बनाएं। मजमे की जो हालत है यकीनन वो अफसोसनाक है और हमारे नाज़िम इजलास मुहिब्बे मुकर्रम हज़रत मौलाना कैसर आज़मी साहब ने बड़ी मेहनत की है आप लोगों के साथ और माहौल बनाने की भरपूर कोशिशें रही हैं, मगर खैर आपकी मर्जी, आप जिस आलम में सुनना चाहें हम आपको सुना कर रहेंगे और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार होगा इंशाअल्लाह। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जो कौम इस्लाही मुआशरा के लिए पैदा की गई थी, आज खुद उसी कौम के बीच इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने की हमें जरूरत महसूस हो रही है। और जलसे में बैठना कहते हैं, आना कैसे है, जलसे को कामयाब कैसे बनाना है, इसके लिए बाज़ाब्ता शुरू से लेकर आखिर तक एक नाज़िम इजलास अपना खून पसीना एक करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने ही हाल पर हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब लोगों को शऊर अता फरमाए और मसलक हक़ की वाबस्तगी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इमाम इश्क़ मोहब्बत आबरूए अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फ़क़ीह इस्लाम आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरकाती मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। मेरी जान है। सुभान अल्लाह।
नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, बेशक बेशक गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, अली को भेज दे आ जाए लेकर जुल्फ़िकार अपनी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शाहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। वो बैठे हो उठा हो बारगाहे नाज का पर्दा, कहानी दिल की कहता हो शफीक़े जानिसार अपनी। आइए निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम व खुलूस के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत और मरकज़े रूहानियत पैगम्बर आज़म जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक की नजरें पेश करें और मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बावकार उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में थोड़ी देर खिताब के लिए मैं हाजिर हूँ। ये उलमा हैं जिनके दम कदम से आज भी इस्लाम की बहारें मौजूद हैं। आप जरा अपने वजूद पर एक निगाह डाल करके देखें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पर और आप पर जितने एहसानात फरमाए हैं, उसके शुक्रिया में अपनी पूरी जिंदगी क्या क़यामत तक सारी मखलूक़ात मिलकर शुक्र इलाही में महव हो जाए, न हम उनके एहसान अल्लाह के एहसानात को शुमार कर सकते हैं और न हम कमा हक़्क़ुहु अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा कर सकते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें गौर करना है अपने वजूद पर। वो खालिक़े कायनात जिसने इतनी बड़ी कायनात को पैदा फरमाया, जिसने जमीन का फर्श बिछाया, जिसने आसमान का शामियाना नस्ब किया, जिसने चांद और सूरज के कंदीलों से कायनात को रोशन फरमाया, जिसने जमीन के ऊपर सब्ज़े की चादर को फैलाया, जिसने हवाओं का निजाम पैदा किया, जिसने नब्ज़े कायनात में धड़कने रखी, कल्बे कायनात को जिंदगी अता किया है, उसी खालिक़े कायनात ने हमको और आपको पैदा फरमाया है। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, खालिक़े कायनात ने हमें जमीन बना करके दिया, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। आसमान का इतना हसीन शामियाना लगा करके दिया, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। चांद और सूरज से कायनात को बोक़े नूर बनाया, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इंसान के निज़ामे ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए, निज़ामे तनफ्फुस को बाकी रखने के लिए नाक के करीब हवाओं को पैदा फरमा दिया, उसका बहुत बड़ा एहसान है। देखने के लिए उसने दो आंखें दी हैं, सुनने के लिए उसने दो कान अता किए हैं, चलने के लिए हमें दो पांव अता किए हैं, पकड़ने के लिए हमें दो हाथ अता कर दिया, सोचने के लिए अक्ल अता फरमा दिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के एहसानात को अगर हम अपने वजूद के अंदर देखना चाहें तो हम अपने वजूद के अंदर पाए जाने वाले एहसानात इलाहिया को कभी शुमार नहीं कर सकते हैं।
बहुत बड़ा एहसान अजीम है उसका। मगर मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, क्या हम और आपने कभी गौर किया और अंदाजा लगाया कि यूं तो एहसान करने वाले ने बेपनाह एहसान किया है, लेकिन अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान हमारे और आपके वजूद पर क्या है? उस पैदा करने वाले ने सबसे बड़ा एहसान हम पर और आप पर क्या किया है? आज मैं उसका तज़किरा करना चाहूंगा। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, आप अपने वजूद का अंदाजा लगाएं और उसके बाद गौर करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें पैदा फरमाया तो उसका एक अजीम एहसान ये है कि अल्लाह ने हमें आम मखलूकात में नहीं पैदा फरमाया। उसकी मर्जी होती तो हमें जानवरों के शुमार में पैदा कर देता, उसकी मर्जी होती तो हमें दरख्त का कोई पत्ता बना देता, हवा के झोंके आते और पत्ते अपने शाखों से टूट के जमीन पे गिरते, गुजरने वाला हर इंसान अपने कदमों से रोता और गुजर जाता। मगर खालिक़े कायनात का कितना अजीम एहसान है कि उसने हमें पैदा फरमाया तो उसने हमें दरख्त का पत्ता नहीं बनाया। अगर वो चाहता तो हमें जमीन का कोई जर्रा बना दिया होता, गुजरने वाले इंसान अपने कदमों से रोकते हुए आगे बढ़ जाते, हमारे सीने को मसल करके रख देते। मगर खालिक़े कायनात का बहुत बड़ा एहसान है कि उस पैदा करने वाले ने हमें जमीन का जर्रा बना करके आम इंसान की ठोकरों में हमें नहीं रखा है, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें पैदा फरमाया तो न जमीन का हिस्सा बनाकर, न आसमान का हिस्सा बनाकर, न चाँद का टुकड़ा बनाकर, न सूरज का शुक्ला बनाकर, न सितारों की अंजुमन में, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें पैदा फरमाया है तो अशरफुल मखलूकात बना करके पैदा फरमाया। वो अजीम मखलूक के जिसके बारे में खालिक़े कायनात खुद फरमा रहा है, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलादे आदम के सरों पे ताजे करामत रखा है, हमें हसीन मखलूक बना करके पैदा फरमाया है। वो इंसानी मखलूक जिसके बारे में कुरान कह रहा है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसनि तक़वीम में पैदा फरमाया है। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, उस खालिक़े कायनात का कितना अजीम एहसान है कि उसने हमें आम मखलूक नहीं बनाया है, अशरफुल मखलूकात बना करके पैदा फरमाया। ऐसी हसीन मखलूक और इतनी बाअज़मत मखलूक कि जिसके जद्दे आला हज़रत आदम के वजूदे नाज़ को जब फरिश्तों के सामने किया गया था तो रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया था, उस जुदूले आदम, ए मलाइका की जमात, तुम हज़रत आदम का सजदा करो। वो ज़ात जो मौजूदे मलाइका है, हम उनके बेटे कहलाते हैं। वो ज़ात फरिश्ते जिनके सामने अपनी पेशानी को झुका रहे हैं, हम उनके बेटे कहलाते हैं और उन्हीं की निस्बत से हम आदमी कहलाते हैं। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, खालिक़े कायनात का ये हम पर कितना अजीम एहसान है। मगर इससे भी बड़ा एहसान अल्लाह अज़्ज़ व जल का हमारे ऊपर है, और वो एहसान ये है कि अल्लाह ने इंसानों को पैदा फरमाया, मगर हर इंसान को कलमे की तौफीक नहीं अता की है, हर इंसान को ईमान की दौलत नहीं अता किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का जिस पे खास करम हुआ है, अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता की है, ईमान का सरमाया अता किया है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और साथ ही साथ हमें ईमान की दौलत अता किया है, ईमान का सरमाया अता किया है। लेकिन मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, इससे भी एक बड़ा एहसान खालिक़े कायनात का हमारे ऊपर है, और वो एहसान ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत आदम की उम्मत में भी मुतियो फरमाबरदार लोगों को पैदा फरमाया, हज़रत नूह की उम्मत में भी फरमाबरदार लोगों को पैदा फरमाया, हज़रत ईसा की उम्मत में भी फरमाबरदार लोगों को पैदा फरमाया। खालिक़े कायनात की मर्जी होती तो हमें हज़रत आदम का उम्मती बनाया होता, हज़रत नूह का उम्मती बनाया होता, हज़रत ईसा और ज़करिया का उम्मती बनाया होता, हज़रत दाऊद और सुलेमान का उम्मती बनाया होता, हज़रत ईसा और मूसा का उम्मती बनाया होता। उसकी मर्जी होती किसी भी पैगंबर, किसी भी नबी और किसी भी रसूल का उम्मती बना करके हमें इस दुनिया में पैदा किया होता। मगर उसका कितना अजीम एहसान और सबसे बड़ा एहसान खालिक़े
के कायनात का हमारे ऊपर ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें उम्मती बनाया है, तो आदम का उम्मती नहीं बनाया है, नूह का उम्मती नहीं बनाया है, ईसा का उम्मती नहीं बनाया है, मूसा का उम्मती नहीं बनाया है, दाऊद और सुलेमान का उम्मती नहीं बनाया है, उम्मती बनाया है तो उस महबूब आज़म का उम्मती बनाया है जिस महबूब के सदके में खालिक कायनात ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो ये साकी ना तो फिर मैं भी न हो, हम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, लब पे हस्ती तभी शामादा इसी नाम से है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से महबूबे पाक का उम्मती बनाया है हमको, रसूल आज़म का उम्मती बनाया है हमको, उस अजीम महबूब का उम्मती जिस महबूब के सदके में आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों और सारे रसूलों को वजूद बख्शा गया, उस रसूल का हमको उम्मती बनाया। अब जब हम सबसे अजीम उम्मती हैं, सबसे अफजल उम्मत हैं, तो जाहिर सी बात है जो मनसब के एतबार से जितना बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा होती है। मनसब बढ़ता जाता है, जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। आम इंसान जैसे चाहे जिंदगी गुजार ले, लेकिन मराती के एतबार से, मनसब के एतबार से उसका रख रखाव तब्दील हो जाता है, उसका खान पान तब्दील हो जाता है, उसका लिबास तब्दील हो जाता है, उसकी गुफ्तगू का अंदाज बदल जाता है, उसके चलने फिरने की अदाएं बदल जाती हैं, उसका शऊर बदल जाता है, उसकी तहजीब बदल जाती है, उसकी सकाफत बदल जाती है। जो मनसब के एतबार से जितना आला होगा उसकी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा होगी। जब हम खैरे उम्मम हैं, सारी उम्मतों में सबसे अफजल है, सबसे आला उम्मती बनाया गया है, सबसे अजीम खालिक कायनात का एहसान हमारे ऊपर है, तो हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। हमारा मनसब बड़ा है तो हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। कुरान अजीम हमारी जिम्मेदारियों को याद दिला रहा है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम दुनिया की सबसे अजीम उम्मत हो, सबसे अफजल उम्मत हो, सबसे बेहतर उम्मत हो। कुरान ने हमें उम्मत उस्ता के नाम से याद किया है, अजीम उम्मत हमको करार दिया है। अब हमारी जिम्मेदारियों का जिक्र हो रहा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन के बाद तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम अच्छे कामों का लोगों को हुक्म देते हो और बुरे कामों से इंसानों को रोका करते हो। पता चला जो नबी का उम्मती होगा उसकी दो जिम्मेदारियां होगी। एक जिम्मेदारी तो ये है कि वो अम्र बिल मारूफ करेगा, अच्छे कामों का हुक्म देगा, सौमो सलात का हुक्म देगा, बड़ों की ताज़ीम का हुक्म देगा, छोटे शफकत करने का हुक्म देगा और पड़ोसियों के हुकूक को जानने का हुक्म देगा। एक गुलाम के साथ क्या बर्ताव करना है उसकी तालीम देगा। कुंतुम खैरा उम्मतिन हो जाने के बाद तामुरून बिल मारूफ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई है कि तुम अच्छे कामों का लोगों को हुक्म दो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुरे कामों से इंसानों को रोको। अगर किसी का कदम भटक रहा है हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रोकें। अगर किसी के हाथों में शराब के प्याले हैं हमारी जिम्मेदारी है कि उसको रोकें। अगर किसी की निगाहें आवारा हो रही हैं हमारी जिम्मेदारी है कि उसको रोकें। अगर किसी का कदम भटक रहा है हमारी जिम्मेदारी है कि रोकें। अगर किसी की जुबान बेलगाम हो रही है हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रोकें और रोकने के बाद उसे नेक काम की दावत दें, फलाह व बहबूद की तरफ बुलाएं, दीन की तरफ बुलाएं, इस्लाम की तरफ बुलाएं, मोहब्बत रसूल की तरफ बुलाएं, अज़मत रिसालत की तरफ बुलाएं। और जैसे जैसे गुमराही बढ़ती जाएगी हमारी जिम्मेदारियां वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इल्हाद का दौर आता जाएगा हमारी जिम्मेदारियां वैसे वैसे बढ़ती चली जाएंगी। आज का दौर दौरे इल्हाद है, आज का दौर दौरे गुमराही है, आज का दौर दौरे फितना व फसाद है। आज एक बेटा माँ से दूर हो रहा है, एक बेटा बाप से दूर हो रहा है, एक शख्स मस्जिद से दूर हो रहा है। आज हमारे हाथों में जुल्म और सितम के कोड़े नजर आ रहे हैं। आज हमारे कदम खुदा के मुकद्दस घर की तरफ नहीं जा रहे हैं।
अय्याशियों के अड्डों की तरफ जा रहे हैं, शराब खानों की तरफ जा रहे हैं, जुआ खानों की तरफ जा रहे हैं, गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। ये वो मुसलमान है जो भटके हुए कदमों को रास्ता दिखाता था। ये वो मुसलमान को सही राह दिखाता था। ये वो मुसलमान है कि हाथों पे जुल्म के कोड़ों को छीन करके मोहब्बतों का परचम दिया करता था। ये वो मुसलमान है कि जुबान से गाली गलौज के कलमात को छीन करके नबी की मोहब्बत के नगमात दिया करता था, नाते मुस्तफा की सौगात दिया करता था। ये वो कुरान है जो नबी करीम की मोहब्बत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया को सुना करता था, कुरान की तिलावत सुना करता था। लेकिन आज हमारा हाल क्या हो गया है? हम पैदा किस लिए गए हैं? हमें खैरे उम्मत बनाया गया है, तो हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। ना हम अम्र बिल मारूफ की तरफ तवज्जो, ना हमारी नहीं अली मुनकर की तरफ तवज्जो है। मेरे अजीज और मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, हम कहां थे और कहां चले गए हैं? आज हमसे शिकायतें की जा रही हैं, हम मारे जा रहे हैं, हम पीटे जा रहे हैं, हम रुसवा हो रहे हैं, हम बेघर हो रहे हैं, हमारी जमीनें हमारे कदमों से छीनी जा रही हैं, हमारी इज्जत और आबरू को चौराहों पे नीलाम किया जा रहा है। आज तरह तरह की शिकायतें लेकर के लोग हाजिर हो रहे हैं। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, ये सारी मुसीबतें जो आज मुसलमानों के सरों पे टूट पड़ी हैं, आज जो हमारे कदमों से हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, आज जो हमारे ऊपर लुक्मे हराम किए जा रहे हैं, आज जो हमारी दुकानें जलाई जा रही हैं, ये किसी और काम का नतीजा नहीं, हमारे करतूत का नतीजा है, हमारे आमाले बद का नतीजा है। मुस्तफा की शरीयत को हमने छोड़ा है, नबी के उसूल को हमने छोड़ा है, नबी के खुल्के हसन को हमने छोड़ा है, नबी की सुन्नतों को हमने छोड़ा है, नबी के फरमान को हमने छोड़ा है, और फिर कामयाबियों का ख्वाब देखते हुए नजर आते हैं। याद रखो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपने हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवर। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ, कयामतें जगा रही हैं, इनकलाबात जगा रहे हैं, तूफान दरवाजे पे दस्तक दे चुका है, मकान के अंदर दाखिल होने की तैयारी कर रहा है, और हम ख्वाबे क़ब्र खरगोश में हैं। हमारे सामने असलाफ की रिवायात में आज अल्लाह के एहसानात को हम भूले बैठे, भूल गए एहसानात को। किसका उम्मती हमको बनाया है, और हम फख्र से सर ऊंचा करके जलसों में बैठ करके और कॉन्फ्रेंसों में बैठ करके नारे तो बहुत ऊंचे चौड़े लगा लेते हैं। ऐसा लगता है कि इस्लाम सिर्फ नारों से आगे बढ़ा है, ऐसा लगता है कि सिर्फ नारा लगाने से हम और आप कामयाब हो जाएंगे। इस्लाम जो हमारे पास है, ये सिर्फ नारों की बदौलत नहीं आया है। इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए रसूलुल्लाह ने ताइफ की गलियों में पत्थर खाए। इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए। इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए सहाबाए किराम ने जुल्म और सितम के कोड़ों को बर्दाश्त किया है। इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए नुकीली नुकीली पथरीली जमीन पर बिलाल हबशी को घसीटा गया, मगर उहुद का नारा लगाते हुए नजर आए। करबला की सरजमीन पर आले पैगंबर का खून पानी की तरह बहाया गया है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। इमाम अहमद इब्न हंबल को कोड़ों की ज़रबें लगी हैं, और इस्लाम ने और इमाम अहमद इब्न हंबल ने इलाए कलिमतुल हक किया है, तब जाकर के इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज हमारा इस्लाम, हमने बाप को देखा मुसलमान, हमने माँ को देखा मुसलमान, उनसे कलमा सीख लिया, उनकी गोद ही में थे, अजान ही के वक्त हमको बता दिया गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की वहदानियत, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बचपन से हमने अपने माँ से सुनी, अपने बाप से सुना,
और हम मुसलमान हो गए। हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है इस्लाम के लिए, और आज का मुसलमान अब कुर्बानी देने के लिए तैयार भी नहीं है। अब तो चाहता ये है कि बस हम चाहे जिस हाल में रहे, दुनिया की सारी इशरतें, दुनिया की सारी लानाइयां, दुनिया की सारी लज्जतें, दुनिया की सारी बहारें उतर कर हमारे घरों में आ जाए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। याद रखो कुरान तुमसे क्या कह रहा है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब फरमा रहा है, ए मुसलमानों, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुमको आजमाएंगे। तुम परेशानियों से घबरा रहे हो, ये अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान भी हो सकता है और हमारी शामत आमाल का नतीजा भी। बेशक रब फरमा रहा है, हम तुम्हें इम्तिहान में डालेंगे। क्या तरीका होगा इम्तिहान का? भूखा रखकर इम्तिहान लिया जाएगा, प्यासा रखकर इम्तिहान लिया जाएगा, तुम्हारी औलाद को तुमसे छीन करके इम्तिहान लिया जाएगा। लेकिन परेशानियों की इन वादियों में जब तुम अपने वजूद को पाओ तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी कि तुम अपनी जुबान से कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो अल्लाह ही के लिए हैं और पलट कर हमको खुदा की बारगाह में जाना है। आज चूंकि ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है और मुझे इस उन्वान के साथ मुकम्मल इंसाफ करना है, और मुझे आपको बताना है कि हम कहाँ थे और कहाँ आकर के खड़े हो गए। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, अल्लाह के एहसानात को मैंने आपके सामने रखा। आज हम बंदों का एहसान मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन खालिक कायनात के उन एहसानात को अपनी नजरों के सामने रखकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए तैयार नहीं है। आज हमने ईमान जैसी अजीम दौलत को बहुत मामूली समझ रखा है, और आलम यह है कि आज का मुसलमान अब मुदाहनत का शिकार हो रहा है, आजादी फिक्र नजर का शिकार हो रहा है, और आलम यह है कि आज तूफान दरवाजे पे दस्तक दे चुका है। इल्हाद का तूफान, गुमराही का तूफान, बेराह रवी का तूफान, मोहब्बत रसूल को हमारे सीने से निकालने का तूफान, और हर तरफ फिर इल्हाद की घंघोर घटाए जा रही हैं। लेकिन हम खाबे खरगोश में पड़े हुए हैं, न हम अपने बच्चों को जगा रहे हैं, न हम अपनी बच्चियों को जगा रहे हैं, न अपनी औलाद को बेदार कर रहे हैं। आज से ये 100 साल पहले बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत ने हमको बेदार किया था, आला हज़रत ने हमको जगाया था और खूब जगाया था। आप फरमाते ये है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। लेकिन आज चोर हमारे दरवाजे पे आकर के खड़ा है और हम उस चोरों से अपने आप को बचाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, खुदा का एहसान नहीं याद करते, बंदों का एहसान याद करते हैं। अगर किसी ने हमारे कारोबार में जरा सा हमारी मजदूरी बढ़ा दी तो हम उसका एहसान मान करके उसके मसलक को कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हमारा सपोर्ट मिल गया तो जरा सा तो हम उसका एहसान मान करके उसके मसलक को कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर में कारोबार का कोई जरिया नहीं था, किसी ने पावर लूट दे दिया तो एहसान मान करके उसका मसलक कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम बीमार थे, बिस्तर पे कराह रहे थे, किसी ने 2 वक्त की दवा ला करके दे दी, हम उसका एहसान मान करके उसका मसला कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मैं आपके धड़कते हुए दिल पर एहसास का हाथ रख करके पूछना चाहता हूं कि आज जो दुनियादार तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, चाहे वो पावर लूट की शक्ल में हो या बढ़ी हुई मजदूरी की शक्ल में हो या तुम्हारे लिए दवा और तड़पण की शक्ल में हो या लिबास की शक्ल में हो या कारोबार की शक्ल
में हो, ये सारे एहसानात फानी है, दुनिया के हैं और दुनिया में रह जाएंगे। भूल गए पावर लूम देने वाले का एहसान याद है, और 2 वक्त की रोटी देने वाले का एहसान याद है, 1 जोड़ा कपड़ा देने वाले का एहसान याद है, 2 दिन की दवा देने के वाले का एहसान याद है, और उस खालिके कायनात का एहसान याद नहीं है जिसने हमें मुसलमान बनाया है और रसूल गिरामी वकार का उम्मती बना करके पैदा किया है। वो रब जिसने हमें ये मनसब दिया है, वही रब हमें ये हुक्म दे रहा है, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। के नबी के दीवानों, तुम मरो तो ईमान पर मरो, ईमान की दौलत लेकर के जाओ, नबी की मोहब्बत का चिराग लेकर के जाओ, इश्क मुस्तफा के साथ अब तुम कब्र की वादियों में जाओ। याद रखो, कब्र की तन्हाई में पहुंच जाने के बाद न पावर लूम काम आने वाला है, न 2 वक्त की दवाएं काम आने वाली है, न तुम्हारे खूबसूरत जोड़े काम आने वाले हैं, न ताजमहल से ज्यादा ऊंची और खूबसूरत बिल्डिंगें काम आने वाली है, न बदन के लिबास काम आने वाले हैं। कब्र की तन्हाई में अगर कोई चीज काम आने वाली है तो वो नबी की मोहब्बत है, नबी का इश्क है, ईमान की दौलत है, रहमत आलम से लगाव है, अली से बेकसा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज से दिल की वाबस्तगी है, वही कब्र की तन्हाई में काम आएगी। मरने वाले यूं तो रोज मरा करते हैं, मगर मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, एक वो है जो मरता है और 120 लोग हाजिर होते हैं, एक मरता है तो 1000-2000 लोग होते हैं, और हर जनाजे की कैफियत ये होती है कि मरने वाले का जनाजा जा रहा होता है और भाई तड़प रहा होता है, बीवी मातम कर रही होती है, अहबाबो वतन लेकिन सिस्कियां ले रहे होते हैं, पूरा माहौल मातम का बना होता है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि कब्र की तन्हाई में जाने वाला एक आम इंसान जाता है तो ये आलम होता है, लेकिन कब्र की तन्हाई में जाने वाला अगर बरेली का इमाम इसको मोहब्बत हो, अगर इमाम अहमद रजा हो, अगर वो सच्चा आशिक़े रसूल हो, तो उसके जनाजे का ये आलम होता है इश्क़े रसूल की दौलत की बुनियाद पर कि पूरा समाज और पूरा मुआशरा आंसू बहा रहा होता है, मगर उसका लाशा पुकार रहा होता है, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पावर लूम देने वाले का क्या एहसान, माशाअल्लाह। खुदा के वास्ते चंद टुकड़ों के लिए अपने ईमान का सौदा न करो, खुदा के वास्ते एक जोड़े कपड़े के चक्कर में नबी की मोहब्बत को अपने सीने से न निकालो। खुदा और रसूल का वास्ता झांसे देने वाले तो रोज आएंगे, और ये सिलसिला न रुका है न रुकेगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि इन झांसा देने वालों की निगाहों से बचें, उनको पहचाने और अपने ईमान और अपने अकीदे की हिफाजत करें। आज जब उलमा ईमान और अकीदे की बात करते हैं, मसलक के तसल्लुम की बात करते हैं, अकायद की पुख्तगी की बात करते हैं, तो याद रखो एक ही नीयत होती है उलमा की, और दूसरी कोई नीयत नहीं होती कि तुम मेरे भाई हो, हम चाहते हैं कि दुनिया से जाओ तो कामयाब होकर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सब अखलाक की बुनियाद पर है, भाईचारगी की बुनियाद पर है, वरना इस दौर में किसको क्या पड़ी है किसी की, मगर नहीं, उलमा दुनिया की हर गाली सुनने के लिए बर्दाश्त तैयार है, दुनिया का हर जुल्म और हर सितम सहने के लिए बर्दाश्त है, लेकिन अपने भाई को गुमराह होता हुआ कभी देखे तो ये बर्दाश्त नहीं कर। बेशक। इसलिए मेरे अजीजों और ए मेरे दोस्तों, ठोकरें मार दो ऐसी रोटियों पर जो रोटियां तुमको दीन से दूर करती हुई नजर आए। ठोकरें मार दो ऐसे ताउन पर जो ताउन मकीने सब्ज गुंबद की चौखट से तुम्हारे रिश्ते को तोड़ रहा हो। ठोकरें मार दो ऐसे एहसान पर जो एहसान
तुम्हारी नस्लों को गुमराह कर दे, जो एहसान तुम्हारी औलाद को गुमराह कर दे। याद रखो, जो ताआवुन दीन से गुमराह करता है वो ताआवुन एहसान नहीं हुआ करता। एहसान की खूबसूरत जाल में शैतान का वो फरेब होता है, जो शैतान धीरे धीरे तुम्हारे दिलों पे कब्जा जमा लिया। बेदार हो जाओ मुसलमानों। लंबी चौड़ी तकरीरें सुनकर घर तो चले जाते हो, आज तुम एक इदारे के प्रोग्राम में आए हो, मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान, जिसके दस्तारे बंदी का खूबसूरत मंजर भी आपकी निगाहों के सामने होगा। आज आए हो एक इजलास में, अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुल कलम अलैहि रहमा व रिज़वान फरमाया करते थे कि जिस जलसे से कोई तहरीक न पैदा हो, वाह 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 वाह, जिस जलसे से कोई बेदारी न पैदा हो, क्या बात है, जिस जलसे से मसलक का काम न हो, बेशक बेशक, जिस जलसे से मसलक का फरोग न हो, मैं उस जलसे को बाँझ समझता हूं। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, कमेटी वालों ने न जाने कितने पैसे खर्च किए हैं तो ये जलसा सजाया है। भीख मांगी है कौम के सामने, हाथ फैला फैला कर, तब ये जलसा सजाया गया है। मशक्कतें उठा करके उलमा तुम्हारे सामने आए हैं, तब ये खिताब हो रहा है। आज तुम इस इजलास में आए हो, अल्लाह और रसूल का वास्ता, उलमा के लिए नहीं, आबिद रजा के लिए नहीं, हजरत मौलाना कैसर आज़मी के लिए नहीं, हमारे ये काबिल कद्र नाशिराने मसलक के आला हजरत उलमाए हक के लिए नहीं, खुदा के वास्ते अपने लिए अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। बदल जाओ मुसलमानों, कयामतें तुमको जगा रही हैं। रोज एक नया फितना उठता है, सुबह को दोपहर तक जवान होता है, सूरज ढलने से पहले पूरी दुनिया में वो फितना अपना असर नाफिज कर देता है। कहां सोए हो? मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिद जाने की फिक्र नहीं, और दुनिया के किसी खित्ते में कोई मस्जिद अगर आबाद नहीं है तो उसको आबाद करने की हम दुआएं करते हैं। और मोहल्ले की मस्जिद वीरान है, चराग जलाने वाला कोई नहीं, रोशनी करने वाला कोई नहीं, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। ए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, हलाल कमाई की फिक्र करो, दुनिया तारों के एहसानात से बचाओ, नबी की मोहब्बत के साथ जियो। आधी रोटी खाएंगे लेकिन हम जिएंगे तो नबी का नाम लेकर के जिएंगे, और मरेंगे तो नबी की मोहब्बत को। सुभान अल्लाह। ये अगर जज्बा आज के इस इजलास में आपने पैदा कर लिया तो याद रखो, हमारा ये जलसा सिर्फ कामयाब जलसा नहीं कहलाएगा, बल्कि दरअसल अल्लाह और रसूल की बारगाह में एक मकबूल जलसा था। बेशक बेशक, जिंदाबाद। कामयाब जलसे से कुछ नहीं होने वाला जब तक मकबूल जलसा न किया। कामयाब जलसा ये है कि 10 मिनट में 10 तकरीरें, 10 मिनट में 10 नारे लगवा लिए जाए। कामयाब जलसा ये है कि अच्छे अच्छे अशार सुना करके आपके दिल को वक्ती तौर पर जीत लिया जाए, कामयाब जलसा है। लेकिन मकबूल जलसा ये है कि इस पूरे मजमे में कम अज कम एक आदमी अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करे। अगर वो बेनमाजी हो तो नमाजी हो जाए, चेहरे पे दाढ़ी ना हो तो दाढ़ी रखने का आज़म मुसम्मम कर ले। अगर किसी के ऊपर जुल्म कर रहा हो तो जुल्म से तौबा करने का आज़म मुसम्मम कर ले। अगर किसी की माँ नाराज हो तो अपनी माँ को राजी करने का आज़म मुसम्मम कर ले। अगर किसी का बाप उठा हो तो अपने बाप को राजी करने का आज़म मुसम्मम कर ले। अगर ये इरादा करके आप इस मजलिस खैर से उठते हैं तो आपका ये जलसा कामयाब जलसा भी कहलाएगा और मकबूल जलसा भी कहलाएगा। बहुत अच्छा है। बोल के हम अपने असलाफ की रिवायतों को और हम अपनी माँ और बहनों को भी ये कहना चाहेंगे, वो भी
अपने अपने मकानों में बैठ करके इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के खुतबात को समाप्त कर रही होगी। मैं अपनी माँ और बहनों से भी अर्ज करना चाहूंगा कि अब वक्त नहीं रह गया है बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने और सुनने का। वक्त आ गया है अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करने का। जानते हैं औरतें कैसी होती थी पहले? इस्लाम की शहजादियां हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह, सुभान अल्लाह, उनकी मजलिस फिक़ही सजी हुई है, कलाम-ए-ज़ा मौजूद है। और इसी मौजूदगी में एक निकाब पोश औरत हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आती और किनारे बुलाती, हुजूर मैं आपसे एक मसला पूछने आई हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया क्या मसला है? गौर से सुनो मुसलमानों, और हमारी वो माएं और बहनें भी सुने जो अपने घरों में बैठ करके ये तकरीर समाप्त कर रही हैं। उस औरत ने कहा था, ऐ वक्त के इमाम, मैं सूत काटने का काम करती हूं, दिन में भी ये मसरूफियत होती है और रात में भी। एक मर्तबा मैं रात में बैठ करके सूत काट रही थी और इसी दरमियान में बादशाह वक्त की सवारी गुजरी है और उसके खुद्दाम साथ साथ में थे। फानूस अपने सर पे उठाए हुए थे, पूरी गली बुक्काए नूर बनी हुई थी, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। बादशाह वक्त की उसी फानूस की रोशनी में कुछ देर बैठ करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइखे अहले सुन्नत, अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला मिसबाही, अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला मिसबाही, खैरुल अस्किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखा आपने कि आप हज़रात के इस मुक़द्दस इजलास को मज़ीद कामयाबी अता करने के लिए सदरुल उलमा उस्ताज़ गिरामी वक़ार हजरत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद अहमद मिसबाही दामज़िल्लुहु, साबिक़ सदरुल मुदर्रिसीन व मौजूदा नाज़िम तालीमात अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की आमद आमद। आप हज़रात ने खैर मकदम किया। ये उलमा हैं जिनकी ठोकरों से उलमा पैदा हुआ करते हैं। मैं थोड़ी देर और आपसे खिताब करना चाहूंगा। औरत ने क्या कहा था इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह से? बादशाह का जो काफिला गुजर रहा था, फानूस की रोशनी में मैंने बैठ करके थोड़ी देर सूत काटे थे। बाद में मुझे एहसास हुआ न जाने कैसी कमाई के वो फानूस जलाए गए होंगे। मैंने इजाजत भी नहीं ली। तरह तरह के ख्यालात मेरे जहन में उठ रहे हैं। मैं मसला पूछने के लिए हाजिर हुई हूँ कि उस रोशनी में मैंने जो काम किया है और उतनी देर तक जो मैंने कमाई की है, वो कमाई मेरे लिए हलाल है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि औरत ऐसा मसला पूछ रही है, थोड़ी देर तक आप खामोश रहे। फिर आपने इरशाद फरमाया, ए सवाल करने वाली औरत, ये बता कि तू किस खानदान से ताल्लुक रखती है, तू किस घराने की औरत है? उस औरत ने कहा, हुजूर सवाल का जवाब अता फरमाए। साइल का हसब और नसब नहीं पूछा जाता, शरीयत का हुक्म सबके लिए बराबर होता है। आपने फरमाया नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम किस खानदान से ताल्लुक रखती हो, तुम किस घर की परवरदा हो। जब उसने अपने दौर के एक बहुत बड़े वली कामिल का नाम लिया, शेख सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह की मैं बहन हूं, आपने फरमाया अगर तू उनकी बहन है तो अब तेरे लिए
बादशाह वक्त के फानूस में सूत काटने की हम इजाजत नहीं दे सकते। ऐसे भी औरतें इस्लाम की गुजरी है। क्या ये दौर है हमारे सामने? इसलिए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, इनकलाब पैदा करो और असलाफ की उन्हीं रिवायात को अपनी निगाहों के सामने रखो। जहां जाओगे से बुलंद रहोगे, जहां जाओगे कामयाब रहोगे। आज मुसलमान ठोकरों में है और जो हमको अपनी ठोकरों में डाल रहा है खुद वही जब उस मुसलमान की चौखट पर पहुंचता है जिसे हम सुल्तानुल हिंद कहते हैं, जब उस मुसलमान की चौखट पर पहुंचता है जिसे हम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, जब उस मुसलमान की चौखट पर पहुंचता है जिसे हम वारिसे देवा कहते हैं, तो वहां अपने पैर की जूतियां भी निकाल देता है और अपने सर का ताज भी बाहर फेंक करके उन्हीं की हुकूमत को कबूल करके उनकी चौखट पे हाजिर होता है। ये दलील है इस बात की कि अगर आज भी हम वही मुसलमान हो जाएं जैसे मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज थे, अगर आज भी हम वही मुसलमान हो जाएं जैसे मुसलमान हजरत साबिर पाक थे, आज भी हम वही मुसलमान हो जाएं जैसे मुसलमान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, तो आज भी दुनिया हमको सलाम करेगी और दुनिया का सारा इक़्तिदार हमारे कदमों की ठोकरों में मचलता हुआ। इसलिए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, फिर मैं आप हजरात को गोशगुजार करूंगा कि आप अपने जलसे को सिर्फ एक कामयाब जलसे की हैसियत से न देखा कीजिए, अपने जलसे को मकबूल जलसा बनाने की कोशिश किया कीजिए। जलसे में आए तो अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करें और सबसे बुनियादी ताकीद जो उलमाए अहले सुन्नत की है वो मैं आपके सामने रखूं कि हर तरह के फितनों से आपको मुकाबला करना है, लेकिन अपने ईमान की और अपने अकीदे की आपको हिफाजत करनी है। आज हम थोड़ी सी तकलीफें उठाते हैं तो क्या शिकायतें करते हैं, हजरत मसाइल में कुछ तखफीफ की जाए, हालात बहुत खराब हो गए हैं, दाढ़ी रख करके चलना बहुत मुश्किल हो गया है, जमीन पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया है, खुद को मुसलमान कहना मुश्किल हो गया है। ये सब शैतान के धोखे हैं और शैतान के वसवसे हैं जो तुम्हारे दिलों में पैदा हो रहे हैं। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, ये उलमाए हक है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी जुब्बा और दस्तार के साथ, इसी पुरनूर दाढ़ी के साथ, इसी बावकार लिबास के साथ, इसी अजीमुश्शान वजूद के साथ पूरी दुनिया में दौरे करते रहते हैं और दुनिया की कोई भी रुकावट इनके बढ़ते हुए कदमों के सामने आकर के रुकावट नहीं बना करती है, बल्कि कामयाबियों के साथ ये कह के गुजर जाते हैं, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवा से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। ये उलमाए अहले सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुसीबत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम भी सफर करते रहते हैं। थोड़ी सी अगर तकलीफ है भी हमारे सामने तो ये तो मुसलमान हैं हम, हमें तो इम्तिहान की राहों से गुजरना हो। एक मर्तबा अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो, आज उलमा से अहकाम में तखफीफ का मुतालबा करते हो, हालात ज़माना की रियायत करके आप तखफीफ कीजिए। क्या आज भी वही तकलीफें हैं हमारे सामने जो तकलीफें हज़रत बिलाल हबशी ने बर्दाश्त की हैं? क्या आज भी हमारे सामने वही तकलीफें हैं जो तकलीफें इमाम अहमद इब्न हंबल ने बर्दाश्त की हैं? क्या आज भी हमारे सामने वही तकलीफें हैं जो तकलीफें करबला की सरजमीन पर हज़रत इमाम हुसैन अपने जानिसारों के साथ बर्दाश्त कर रहे थे? क्या आज भी वही तकलीफें हमारे सामने जिन जो तकलीफें सहाबाए किराम ने उठाई हैं, चटाइयों में लपेट करके नाक में धुई दी गई है, नंगा बदन करके नोकीली नोकीली जमीन पर उनको घसीटा गया है, जिस्म लहूलुहान है मगर जुबान पे अहद अहद के नारे हैं। इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हमारे असलाफ ने कि खुदा की कसम मैं कहता हूँ, अगर उन तकलीफों को मुजस्सम करके उसके 100 टुकड़े किए जाएं तो तकलीफ का एक हिस्सा भी हमारे सामने नहीं है।
और हम तकलीफों की शिकायत कर रहे हैं, हम मसाइब की शिकायत कर रहे हैं। शैतान के वसवसे से अपने ज़हन को पाक कीजिए और अपने क़ुलूब को पाक कीजिए। और खुदा और रसूल का वास्ता मैं देकर के कहता हूँ कि मरते मर जाओ, लेकिन कहीं ईमान का सौदा ना होने पाए, कहीं अकीदे का सौदा ना होने पाए, कहीं मसलक का सौदा ना होने पाए। चंद टकों की बुनियाद पर जो अपना ईमान दुनिया में बेच देते हैं, याद रखो ईमान की दौलत से खाली होकर के कब्र में जाओगे तो कब्र की वादी से लेकर हश्र तक, और हश्र में सवालों जवाब हो जाने के बाद, फना नार होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के दागते हुए शोले में उस शख्स को डाला जाएगा जो दुनिया से जाएगा और मुआज़ल्लाह ईमान की दौलत नहीं बल्कि कुफ्र अपने साथ लेकर के जाएगा। काफिर के लिए कभी निजात नहीं है, दुआ करते रहो। काफिर के लिए कभी बख्शिश नहीं, दुआओं से उसकी निजात नहीं होने वाली, बल्कि काफिर के हक में दुआए मग़फ़िरत करना खुद अपने आप में हमारे उलमा ने कुफ्र करार दिया। और ईमान का सौदा करने के बाद आज का मुसलमान जन्नत का ख्वाब देख रहा है, हम जन्नत में चले जाएंगे, खुशहालियों की बात कर रहा है। ए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मरने के लिए तैयार हो तब भी तुमको मरना है, और मौत से इनकार कर दो तब भी तुमको मरना है। मौत का फरिश्ता आएगा और जरूर आएगा, और मौत के वक्त अगर कामयाबी मयसर न आई, अलायाज़ो बिल्लाह, अगर सुए खात्मा रहा, अगर खात्मा बेखैर की तौफीक से महरूम हो गया, तो न कब्र में कामयाबी है और न हश्र में कामयाबी है। मैं वहां की कामयाबी की बात कर रहा हूं, और ये दुनियादार तुम्हें दुनिया की कामयाबी का कि लालच दिलाने के लिए तुम्हारे दरवाजों पर हाजिर हो रहे हैं। कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। सुभान अल्लाह। आप अपनी नस्लों को नबी की मोहब्बत की तालीम दीजिए, इश्क़ मुस्तफ़ा की तालीम दीजिए, और साथ ही साथ इन मदारिसे अहले सुन्नत को आप हक़ारत की निगाहों से न देखो, इन उलमाए अहले सुन्नत को आप हक़ारत की निगाहों से न देखो, और ये न सोचो कि ये पुराने ख्याल के लोग पुरानी तहजीब और तमद्दुन की बात कर रहे हैं। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, आज इस्लाम की जो कुछ भी रमक है, आज इस्लाम की जो कुछ भी बहारें हैं, ये किसी और की देन नहीं, इन्हीं मदारिसे अहले सुन्नत की देन है और इन्हीं दाइयाने इस्लाम की देन है। सुभान अल्लाह। अगर ये मदरसे न होते, अगर ये उलमाए हक न होते, तो फिर ये इस्लाम की चमक दमक तुम्हारी निगाहों के सामने न होती। आज अगर पेशानी में सजदा है तो इन्हीं उलमा की देन है, अगर सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग जल रहा है तो इन्हीं उलमा की देन है, अगर आज कोई हलाल और हराम के अंदर तमीज लेकर के अपनी जिंदगी को गुजार रहा है तो इन्हीं उलमाए हक की देन है। इसलिए खुदारा ना तुम मदारिसे अहले सुन्नत पे टिप्पणी करो और ना उलमाए अहले सुन्नत पे, बल्कि तुम उलमाए हक को अपना कायद जानो, और इन फितनों के दौर में तुम्हें जो रास्ता दिखाएं और जो रास्ता तय करें, आंख बंद करके तुम उन रास्तों को इख्तियार करो। ये वही रास्ता होगा जो तुम्हें सीधे जन्नतुल फिरदौस पहुंचाएगा। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, अब मैं जाते जाते आखिरी पैगाम आपके सामने रखूं कि आप आए हैं तो किस आलम में आए हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी को जानता है, अपने किरदार को जानता है, अपनी जिंदगी के माहौल को जानता है, अपनी जिंदगी के नशेबो फराज को जानता है। मुझे किसी के किरदार पे उंगली नहीं उठाना है, बस मैं ये कहना चाहूंगा, आए हो अगर बेनमाजी की हैसियत से आए थे तो जाना तो नमाज का अहद बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह। आए थे तो माँ को नाराज करके आए थे, जाना तो माँ को खुश करने का जज्बा लेकर के जाना। आए थे तो बाप को नाराज करके आए थे, जाना तो अपने बाप को राजी करने का जज्बा और हौसला लेकर के जाना। आए थे तो तुम हराम और हलाल की तमीज किए बगैर कारोबार
कारोबार करते हुए आए थे, अब जाना तो हलाल और हराम की तमीज लेकर के जाना और अज़्म मुसम्मम करना कि हम आधी रोटी बल्कि एक रोटी के 4 टुकड़ों में से एक हिस्सा भी मिल जाए हम उसमें कनात करने को तैयार है। लेकिन नबी के उसवा हसना को, नबी के खुल्क़ अज़ीम को, नबी के किरदार को, नबी की तालीम को एक लम्हे के लिए भी हम पसे पुश्त डालने के लिए तैयार नहीं। अखलाक़ रसूल से अपनी जिंदगी को सजा लो, अपनी जिंदगी को संवार लो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। एक आखिरी बात और, अब ठंडक आ चुकी है, हमने देखा है सर्दियों में कितने गरीब बेचारे ऐसे होते हैं जिनके बदन पर लिबास ढंग का नहीं होता है कि वो ठंडियों की मार से अपने वजूद को बचा सके। सोने के लिए उनके पास कंबल और लिहाफ तक नहीं होता है, और हमारे बच्चे 2-2 लिहाफ के अंदर घुसे होते हैं और कमरे को गर्म करने का इंतजाम अलग होता है। ये पड़ोसी है मेरे भाई, तुम्हें अपने पड़ोसियों का ख्याल करना है। जिस तरह हम मुनज़्ज़म होकर के लाखों रुपया खर्च करके एक कामयाब इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने का जज्बा रखते हैं, उसी तरह हमारे अंदर ये भी जज्बा होना चाहिए कि 1-2 लाख रईसों से इकट्ठा करके गरीबों को ठंडक में कंबल पहुंचाएंगे, ठंडक से बचने का लिबास देंगे और उनके घर के अंदर खाने और पीने का इंतजाम करेंगे। कोई गरीब बच्चा है, ज़हीन है, अगर पढ़े तो कौम का नाम रोशन करेगा, मसलक का नाम रोशन करेगा, मिल्लत का नाम रोशन करेगा। लेकिन गुर्बत की मार की बुनियाद पर वो मदरसे की तरफ नहीं जा पा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है अगर कोई रईस है उसके 4 बेटे हो तो वो ये अहद कर ले कि आज से मेरे पास 4 बेटे नहीं 5 बेटे हैं। किसी गरीब के बेटे को सीने से लगा लो और दीनी उलमा और दीनी असातिज़ा के हवाले कर दो। वो बेटा आलिम होगा, वो बेटा हाफिज होगा, वो बेटा आशिक़े रसूल होगा। अरे कुछ नहीं करेगा तो 5 वक्त की नमाज तो पढ़ेगा, कुछ न करेगा तो चेहरे पे दाढ़ी तो रखे होगा, कुछ न करेगा तो मुसलमान का लिबास तो पहने का, कुछ न करेगा तो मस्जिद में जाकर चिराग तो जलाएगा, कुछ न करेगा तो तुम्हारी नियाज और तुम्हारा फातिहा तो करेगा, कुछ न करेगा तो तुम्हारे जानवरों की कुर्बानी तो करेगा, तुम्हारे अकीके के जानवर को तो ज़बह करेगा। जब तुम मर जाओगे तुम्हारी जनाजा की नमाज तो पढ़ाएगा। जब तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा होगा आकर के अज़ान तो देगा। अगर इतना भी वो कर रहा है तो उसका नेक अमल, उसका सवाब उसको भी मिलेगा और उस रईस को भी मिलेगा जिसकी दौलतों ने उसको इस आलम में ला करके खड़ा किया कि वो दीन का दाई और दीन का मुबल्लिग बन रहा है। अगर हमारे सरमायादार इन जिम्मेदारियों को महसूस करने लगे तो खुदा की कसम मुआशरे के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। जाते जाते मैं डॉक्टर इकबाल का वो शेर पढ़ दूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। वो सजदा रूहे ज़मीं जिसको कांप जाती थी उसी को आज तरसते हैं मिंबरो मेहराब। हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो आले न रहे। नबी की मोहब्बत में जियो और नबी की मोहब्बत में मरो। आला हजरत ने कहा था जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।